क्या आप जानते हैं कि आपके बटुए में रखे नोट और सिक्के आपकी पूरी जिंदगी की कहानी लिख रहे हैं? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी गरीबी या अमीरी का असली राज आपके बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि आपके दिमाग में छिपा है? क्या आप उस एक सोच को बदलने के लिए तैयार हैं जो आपको करोड़पति बनने से रोक रही है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीडोलॉजी हिंदी में, वो प्लेटफॉर्म जहां हम दुनिया की बेस्ट सेल्फ हेल्प, बिजनेस और मोटिवेशनल किताबों के ज्ञान को आपकी अपनी भाषा हिंदी में लेकर आते हैं। हमारा मकसद है आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना, एक बार में एक किताब। तो अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए तैयार हैं, तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इस ज्ञान के सफर में हमारे साथ जुड़ जाइए। आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं, उसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, जिसे लिखा है टी हार्व ईका ने। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है जो आपको उस खजाने तक ले जाएगा जिसका सपना हर कोई देखता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। टी हार्व ईका कहते हैं कि किसी को अमीर या गरीब उनकी किस्मत नहीं, बल्कि उनका मनी ब्लूप्रिंट बनाता है। आज हम इसी ब्लूप्रिंट के राज खोलने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि अमीर लोग ऐसा क्या अलग सोचते हैं, क्या अलग करते हैं जो उन्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को हमेशा के लिए बदलने वाला है। आपका मनी ब्लूप्रिंट, आपकी दौलत का छिपा हुआ राज। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोग बड़ी आसानी से पैसा अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जबकि दूसरे लोग पूरी जिंदगी फाइनेंशियल स्ट्रगल में गुजार देते हैं? क्या ये सिर्फ लक, एजुकेशन या इंटेलिजेंस का खेल है? टी हार्व ईका इस धारणा को सिरे से खारिज करते हैं। उनके अनुसार असली वजह है हमारा मनी ब्लूप्रिंट। अब आप सोचेंगे, ये मनी ब्लूप्रिंट आखिर है क्या? इसे एक थर्मोस्टैट की तरह समझिए। जैसे थर्मोस्टैट कमरे के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, वैसे ही आपका मनी ब्लूप्रिंट आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को कंट्रोल करता है। अगर आपका ब्लूप्रिंट कम टेम्परेचर पर सेट है, तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, आप फाइनेंशियली ज्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे। और अगर आपका ब्लूप्रिंट हाई टेम्परेचर पर सेट है, तो आप हर हाल में पैसा कमाएंगे और उसे अपने पास रखेंगे। ये ब्लूप्रिंट बनता कैसे है? ये हमारे बचपन से हमारे दिमाग में डाली गई बातों, हमारे अनुभवों और हमारे आसपास के लोगों की सोच से बनता है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई तक बैठ जाता है और हमारे हर फाइनेंशियल डिसीजन को कंट्रोल करता है। ये समरी आपको इसी ब्लूप्रिंट को समझने और उसे रीप्रोग्राम करने में मदद करेगी। हम उन प्रभावों, इन्फ्लुएंसेस को जानेंगे जो हमारे पैसे के प्रति सोच को आकार देते हैं। यह आपकी फाइनेंशियल सक्सेस की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है, क्योंकि जब तक आप जड़ को नहीं समझेंगे, तब तक आप फल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इन्फ्लुएंस नंबर 1, वर्बल प्रोग्रामिंग, शब्दों का जादू। पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है। अमीर लोग लालची होते हैं। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बातें आपको कुछ जानी पहचानी लग रही हैं। ये वो बातें हैं जो हम बचपन से अपने माता पिता, रिश्तेदारों और समाज से सुनते आए हैं। यही वर्बल प्रोग्रामिंग है। ये शब्द अनजाने में हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाते हैं और हमारे मनी ब्लूप्रिंट को आकार देते हैं। सोचिए, अगर आपने बचपन से यही सुना है कि अमीर लोग बुरे होते हैं, तो क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अमीर बनने देगा? कभी नहीं, क्योंकि आपका दिमाग आपको एक बुरा इंसान बनने से रोकना चाहेगा। स्टीफेन की कहानी। स्टीफेन एक कामयाब प्रोफेशनल था जो साल के $8 लाख कमाता था। ये एक बहुत बड़ी रकम है ना? लेकिन स्टीफेन हमेशा ब्रोक रहता था। क्यों? क्योंकि उसकी मां हमेशा कहती थी कि अमीर लोग दूसरों का खून चूसकर अमीर बनते हैं। स्टीफेन अपनी मां से बहुत प्यार करता था। कॉन्शियसली वो इस बात को नहीं मानता था, लेकिन सबकॉन्शियसली वो अपनी मां को गलत साबित नहीं करना चाहता था। इसलिए जैसे ही उसके पास ज्यादा पैसा आता, वो उसे किसी न किसी तरह गवा देता। गलत इन्वेस्टमेंट्स, खराब बिजनेस डील्स
या ऐसे लोगों को उधार देकर जो कभी वापस नहीं करते। वो अनकॉन्शियसली खुद को सैबोटेज कर रहा था ताकि वो अपनी मां की नजर में अच्छा इंसान बना रहे। जब स्टीफेन ने मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में हिस्सा लिया तो उसे यह एहसास हुआ। उसे समझ आया कि यह उसकी मां की बिलीफ थी, उसकी नहीं। उसने अपनी सोच को बदलने पर काम किया। उसने एक डिक्लेरेशन किया, मैं जो कुछ भी पैसों के बारे में सुनता था वो जरूरी नहीं कि सच हो। मैं अपने नए और पॉजिटिव फाइनेंशियल फ्यूचर को चुनने का फैसला करता हूं। बदलाव यही नहीं रुका। उसने अपनी मां को हवाई की 6 महीने की वेकेशन पर भेजा, जो उनकी जिंदगी का सपना था। जब उसकी मां ने देखा कि पैसे से कितनी खुशियां खरीदी जा सकती हैं, तो उनकी सोच भी बदली। उन्हें अपने बेटे पर गर्व हुआ। और स्टीफेन, उसने खुद को ज्यादा पैसा कमाने और उसे रखने की इजाजत दी। आज वो एक मल्टी मिलियनर है। एक्शन स्टेप्स, वर्बल प्रोग्रामिंग, एक अवेयरनेस, जागरूकता, वो सारी बातें लिखिए जो आपने बचपन से पैसों के बारे में सुनी है। 2 अंडरस्टैंडिंग, समझ। सोचिए कि इन बातों ने आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे प्रभावित किया है। 3 डिसएसोसिएशन, अलगाव। ये समझिए कि ये विचार आपके नहीं हैं, आपने इन्हें सिर्फ सीखा है, आप इन्हें बदल सकते हैं। 4 डिक्लेरेशन, घोषणा। हर रोज जोर से कहें, मेरे अंदर एक मिलियनेयर माइंड है। इन्फ्लुएंस नंबर 2, मॉडलिंग, देखकर सीखना। बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। पैसों के मामले में भी यही सच है। हमने अपने माता पिता को पैसों को हैंडल करते हुए जैसा देखा, हम भी वैसा ही करने लगते हैं। यह है मॉडलिंग। क्या आपके माता पिता बहुत ज्यादा खर्च करते थे या वो बहुत ज्यादा बचत करते थे? क्या वो अच्छे इन्वेस्टर्स थे? क्या घर में पैसों को लेकर अक्सर लड़ाई होती थी? इन सब बातों का आपके मनी ब्लूप्रिंट पर गहरा असर पड़ता है। अगर आपके माता पिता में से एक बहुत खर्चीला था और दूसरा बहुत कंजूस, तो हो सकता है आप भी लाइफ में इन्हीं 2 एक्सट्रीम्स के बीच झूलते रहें। या फिर आप उनके बिल्कुल अपोजिट बन सकते हैं। अगर आपके पिता बहुत कंजूस थे, तो हो सकता है आप खूब पैसा उड़ाए, सिर्फ उन्हें यह दिखाने के लिए कि आप उनकी तरह नहीं हैं। इन्फ्लुएंस नंबर 3, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, जिंदगी के वो पल। कुछ घटनाएं हमारे दिमाग पर गहरी छाप छोड़ जाती है। ये स्पेसिफिक इंसिडेंट्स हमारे मनी ब्लूप्रिंट को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। जोसे की कहानी। जोसे एक नर्स थी जो बहुत अच्छा कमाती थी, लेकिन उसके पास कभी पैसे नहीं बचते थे। सेमिनार में उसे अपने बचपन की एक दर्दनाक घटना याद आई। जब वो 11 साल की थी, तो उसके माता पिता के बीच रेस्टोरेंट में पैसों को लेकर भयानक लड़ाई हुई। उसी लड़ाई के दौरान उसके पिता को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। जोसे के सबकॉन्शियस माइंड ने एक इक्वेशन बना लिया, मनी पेन, पैसा दर्द। इसलिए जब भी उसके पास पैसा आता, वो उसे जल्द से जल्द खत्म कर देती ताकि उसे वो दर्द दोबारा महसूस न करना पड़े। उसका नर्स बनना भी सबकॉन्शियसली अपने पिता को बचाने की एक कोशिश थी। जब जोसे को यह एहसास हुआ तो वो फूट फूट कर रोई, लेकिन ये एहसास ही उसके ठीक होने की शुरुआत थी। उसने अपने पास्ट को रीफ्रेम किया। उसने समझा कि पैसे ने उसके पिता को नहीं मारा, बल्कि पैसों को लेकर गलत सोच और स्ट्रेस ने मारा। उसने अपनी लाइफ का मिशन बदल दिया। वो नर्स से फाइनेंशियल प्लानर बन गई ताकि वो दूसरों को पैसों के स्ट्रेस से बचा सके। एक्शन स्टेप्स, मॉडलिंग स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। 1, अवेयरनेस। सोचिए कि आपके माता पिता का पैसों के प्रति क्या रवैया था। आप उनके जैसे हैं या उनके बिल्कुल अपोजिट? 2, अंडरस्टैंडिंग। समझिए कि उनके तरीकों ने आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स को कैसे अफेक्ट किया है। 3, डिसोसिएशन। ये एहसास कीजिए कि ये उनका तरीका था, आपका नहीं। आपके पास अपना रास्ता चुनने का विकल्प है। 4, डिक्लेरेशन। अपना हाथ अपने दिल पर रखें और कहें, मैं पैसों को लेकर अपने माता पिता के तरीकों को छोड़ता हूं और अपना नया और सक्सेसफुल तरीका अपनाता हूं। द 17 वेल्थ फाइल्स।
अमीर और गरीब सोच में अंतर। अब जब हम अपने मनी ब्लूप्रिंट को बनाने वाली इन्फ्लुएंसेस को समझ चुके हैं, तो चलिए उन 17 वेल्थ फाइल्स को अपने दिमाग में इंस्टॉल करते हैं जो अमीर लोगों को और अमीर बनाते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 1। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। गरीब लोग मानते हैं जिंदगी मेरे साथ होती है। अमीर लोग अपनी जिंदगी के ड्राइविंग सीट पर होते हैं। वो मानते हैं कि वो अपनी सक्सेस खुद बनाते हैं। गरीब लोग पैसेंजर सीट पर बैठकर जिंदगी को अपने आप घटने देते हैं। वो विक्टिम मेंटालिटी में जीते हैं। विक्टिम मेंटालिटी के 3 सबसे बड़े लक्षण हैं। 1, ब्लेम, दोष देना। ये लोग अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए हर किसी को दोष देते हैं, सरकार को, इकोनॉमी को, अपने बॉस को, सिर्फ खुद को छोड़कर। 2, जस्टिफाइंग, बहाने बनाना। वो कहते हैं पैसा मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपके पास वो कभी नहीं आएगा। 3, कंप्लेनिंग, शिकायत करना। जब आप शिकायत करते हैं तो आप एक क्रैप मैग्नेट बन जाते हैं। आप जिस चीज पर फोकस करते हैं वो बढ़ती है। डेक्लरेशन, मैं अपनी फाइनेंशियल सक्सेस का रचयिता हूं। वेल्थ फाइल नंबर 2। अमीर लोग पैसा कमाने का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग यह खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। सोचिए, अगर आप कोई स्पोर्ट्स गेम सिर्फ डिफेंस खेलकर खेल रहे हैं तो आपके जीतने के चांस कितने हैं? बहुत कम। यही बात मनी गेम पर भी लागू होती है। गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ सर्वाइवल और सिक्योरिटी के लिए खेलते हैं। उनका गोल होता है बिल्स टाइम पर पे हो जाए। लेकिन अमीर लोग जीतने के लिए खेलते हैं। उनका गोल होता है मैसिव वेल्थ और अबंडेंस। डेक्लरेशन, मेरा लक्ष्य मिलियनेयर बनना और उससे भी ज्यादा है। वेल्थ फाइल नंबर 3। अमीर लोग अमीर बनने के लिए कमिटेड होते हैं। गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। ज्यादातर लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वो इसके लिए कमिटेड नहीं होते। चाहने में कोई कमिटमेंट नहीं है। जब आप किसी चीज के लिए कमिटेड होते हैं तो आप अपना 100% देते हैं। आप एक्सक्यूजेस नहीं बनाते। अमीर बनने के लिए फोकस, करेज, नॉलेज, एक्सपर्टीज और नेवर से डाई एटीट्यूड की जरूरत होती है। डेक्लरेशन, मैं अमीर बनने के लिए कमिटेड हूं। वेल्थ फाइल नंबर 4। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं। गरीब लोग छोटा सोचते हैं। द लॉ ऑफ इनकम कहता है यू विल बी पेड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वैल्यू यू डिलीवर अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्लेस। इसका मतलब है कि आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितनी वैल्यू आप मार्केट प्लेस को देंगे। अगर आप कम लोगों की हेल्प करेंगे तो आपको कम पैसा मिलेगा। अगर आप ज्यादा लोगों की हेल्प करेंगे तो आपको बहुत पैसा मिलेगा। डेक्लरेशन, मैं बड़ा सोचता हूं। मैं हजारों, लाखों लोगों की मदद करना चुनता हूं। वेल्थ फाइल नंबर 5। अमीर लोग अवसरों, अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गरीब लोग बाधाओं, ऑब्स्टिकल्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गरीब लोग हर अपॉर्चुनिटी में ऑब्स्टिकल देखते हैं। अमीर लोग हर ऑब्स्टिकल में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। गरीब लोग व्हाट इफ सिनारियोज में जीते हैं। क्या होगा अगर ये काम नहीं किया? अमीर लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। वो मानते हैं कि एक्शन ऑलवेज बीट्स इन एक्शन। डेक्लरेशन, मैं अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करता हूं, ऑब्स्टिकल्स पर नहीं। मैं ग्रो करने के लिए तैयार हूं। वेल्थ फाइल नंबर 6। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं। गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से जलते हैं। जब गरीब लोग किसी अमीर को फैंसी कार में देखते हैं तो वो अक्सर सोचते हैं ये जरूर कोई बेईमान आदमी होगा। लेकिन आप उस चीज को कैसे पा सकते हैं जिससे आप नफरत करते हैं? अमीर लोग दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों को एडमायर करते हैं। वो उनसे सीखते हैं। वो उन्हें इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं। डेक्लरेशन, मैं अमीर और सक्सेसफुल लोगों को एडमायर करता हूं। मैं उन्हें ब्लेस करता हूं और मैं भी उनमें से एक बनने जा रहा हूं।
वेल्थ फाइल नंबर 7, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं। गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। एनर्जी इज कंटेजियस। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी एनर्जी आपको भी नीचे खींचेगी। अगर आप पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी एनर्जी आपको इंस्पायर करेगी। डेक्लरेशन, मैं सक्सेसफुल लोगों को अपना रोल मॉडल बनाता हूं। मैं पॉजिटिव लोगों के साथ रहता हूं। वेल्थ फाइल 8, अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक रहते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार के बारे में नकारात्मक सोचते हैं। प्रमोशन से नफरत करना सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। अमीर लोग अपने प्रोडक्ट, सर्विस और आइडियाज को प्रमोट करने में पैशनेट होते हैं। गरीब लोग सेलिंग को कुछ गलत काम समझते हैं। अगर आप जो ऑफर कर रहे हैं उस पर आपको 100% यकीन है तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके बारे में बताएं। डेक्लरेशन, मैं अपनी वैल्यू को पैशन और इंथुजियाज्म के साथ प्रमोट करता हूं। वेल्थ फाइल नंबर 9, अमीर लोग अपनी समस्याओं से बड़े होते हैं। गरीब लोग अपनी समस्याओं से छोटे होते हैं। अमीर बनने का रास्ता आसान नहीं है। गरीब लोग प्रॉब्लम से बचते हैं। अमीर लोग प्रॉब्लम से डरते नहीं हैं। वो जानते हैं कि सक्सेस का सीक्रेट प्रॉब्लम से भागना नहीं बल्कि खुद को इतना बड़ा बना लेना है कि कोई भी प्रॉब्लम आपसे बड़ी ना लगे। द साइज ऑफ द प्रॉब्लम इज नेवर द इशू, व्हाट मैटर्स इज द साइज ऑफ यू। डेक्लरेशन, मैं अपनी प्रॉब्लम से बड़ा हूं। मैं किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता हूं। वेल्थ फाइल नंबर 10, अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता, एक्सीलेंट रिसीवर्स होते हैं। गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता, पुअर रिसीवर्स होते हैं। क्या आप कॉम्प्लीमेंट्स को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं? ज्यादातर लोग पुअर रिसीवर्स होते हैं। उन्हें लगता है कि वो वर्दी नहीं है। यह फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस उन्हें पैसा रिसीव करने से भी रोकती है। आपको यह मानना होगा कि आप वर्दी हैं, आप डिजर्विंग हैं। डेक्लरेशन, मैं एक एक्सीलेंट रिसीवर हूं। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा रिसीव करने के लिए ओपन और विलिंग हूं। वेल्थ फाइल नंबर 11, अमीर लोग नतीजों, रिजल्ट्स के आधार पर भुगतान पाना चुनते हैं। गरीब लोग समय, टाइम के आधार पर भुगतान पाना चुनते हैं। गरीब लोग एक स्टेडी पेचेक पसंद करते हैं। वो जॉब में टाइम देते हैं और उसके बदले सैलरी लेते हैं, लेकिन टाइम लिमिटेड है। अमीर लोग रिजल्ट्स के आधार पर पैसा कमाना पसंद करते हैं। वो कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग, स्टॉक ऑप्शंस पर काम करते हैं। इसमें रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा है। नेवर हैव अ सीलिंग ऑन योर इनकम। डेक्लरेशन, मैं अपने रिजल्ट्स के आधार पर पेमेंट लेना चुनता हूं। वेल्थ फाइल नंबर 12, अमीर लोग दोनों सोचते हैं। गरीब लोग या तो या वो सोचते हैं। गरीब लोग स्कैर्सिटी माइंडसेट में जीते हैं। वो सोचते हैं या तो मैं करियर बना सकता हूं या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूं। अमीर लोग अबंडेंस माइंडसेट में जीते हैं। वो बोथ में बिलीव करते हैं। वो कहते हैं मैं एक सक्सेसफुल करियर भी बनाऊंगा और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करूंगा। डेक्लरेशन, मैं हमेशा बोथ सोचता हूं। वेल्थ फाइल नंबर 13, अमीर लोग अपनी नेट वर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गरीब लोग अपनी काम की आमदनी, वर्किंग इनकम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ट्रू मेजर ऑफ वेल्थ आपकी नेट वर्थ है, वर्किंग इनकम नहीं। नेट वर्थ है, इट इज द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग यू ओन, एसेट्स माइनस एवरीथिंग यू ओ, लायबिलिटीज। अमीर लोग अपनी नेट वर्थ को ट्रैक करते हैं और उसे बढ़ाने पर फोकस करते हैं। डेक्लरेशन, मैं अपनी नेट वर्थ बनाने और बढ़ाने पर फोकस करता हूं। वेल्थ फाइल नंबर 14, अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन यानी मैनेज करते हैं, जबकि गरीब लोग अपने पैसे का कुप्रबंधन यानी मिसमैनेज करते हैं। टी हार्व इका एक सिंपल मनी मैनेजमेंट सिस्टम देते हैं जिसे जार्स सिस्टम कहते हैं।
अपनी आफ्टर टैक्स इनकम को 6 जार्स यानी बैंक अकाउंट्स में डिवाइड करें। एक नेसेसिटीज नेक 55% डेली एक्सपेंसेस। 2 फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट एफएफए 10% सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए। 3 लॉन्ग टर्म सेविंग्स एलटीएसएस 10% बड़े खर्चों के लिए। 4 एजुकेशन ईडीयू 10% खुद को बेहतर बनाने के लिए। 5 प्ले 10% हर महीने खुद को पैम्पर करने के लिए। 6 गिव 5% चैरिटी के लिए। डेक्लरेशन मैं एक एक्सीलेंट मनी मैनेजर हूं। वेल्थ फाइल नंबर 15 अमीर लोग अपने पैसे से कड़ी मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क से आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर लोग समझते हैं कि उन्हें अपने पैसे को भी काम पर लगाना होगा। उनका गोल होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, जो तब होता है जब आपकी पैसिव इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाती है। पैसिव इनकम वो इनकम है जिसके लिए आपको एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता। डेक्लरेशन मेरा पैसा मेरे लिए हार्ड वर्क करता है और मुझे और ज्यादा पैसा कमा कर देता है। वेल्थ फाइल नंबर 16 अमीर लोग डर के बावजूद कार्रवाई एक्शन करते हैं, गरीब लोग डर को उन्हें रोकने देते हैं। एक्शन इज द ब्रिज बिटवीन द इनर वर्ल्ड एंड द आउटर वर्ल्ड। फियर, डाउट, वरी ये सब नॉर्मल है। अमीर और गरीब में फर्क यह है कि अमीर फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं, जबकि गरीब फियर को खुद को रोकने देते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ट्रू ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। डेक्लरेशन मैं डर के बावजूद एक्शन लेता हूं। मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए विलिंग हूं। वेल्थ फाइल नंबर 17 अमीर लोग लगातार सीखते और बढ़ते लर्न एंड ग्रो रहते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब जानते हैं। गरीब लोगों की सबसे डेंजरस सोच होती है आई नो इट ऑल। अमीर लोग समझते हैं कि सक्सेस एक प्रोसेस है। वो कॉन्स्टेंटली सीखते हैं, वो बुक्स पढ़ते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, एक्सपर्ट से सीखते हैं। योर आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। अगर आप खुद को ग्रो करेंगे तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। डेक्लरेशन मैं कॉन्स्टेंटली सीखने और ग्रो करने के लिए कमिटेड हूं। ये थे सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के 17 पावरफुल वेल्थ फाइल्स। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक्शन स्टेप्स है। याद रखिए, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपके मनी ब्लूप्रिंट पर डिपेंड करता है, और अच्छी खबर यह है कि आप अपने ब्लूप्रिंट को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इन डेक्लरेशंस को हर रोज प्रैक्टिस कीजिए। इन एक्शन स्टेप्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। अपनी सोच को बदलिए और आप अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को बदल देंगे। अमीर बनना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह उस इंसान के बारे में है जो आप उस प्रोसेस में बनते हैं। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने दिमाग में एक मिलियनेयर माइंड इंस्टॉल कीजिए और अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को खुद लिखिए। तो दोस्तों, ये थी टी हार्व ईकर की रेवोल्यूशनरी किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड की समरी। हमें उम्मीद है कि इन वेल्थ फाइल्स ने आपको इंस्पायर किया होगा और आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक नई दिशा देने के लिए टूल्स दिए होंगे। याद रखिए, ज्ञान शक्ति है, लेकिन एक्शन ही सब कुछ है। तो आज आप कौन सा एक एक्शन स्टेप लेने जा रहे हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। रीडोलॉजी हिंदी पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज मिस ना करें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई किताब और नए आइडियाज के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।